वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 9 जुलाई 2022। 9 जुलाई 2022 के जितने भी मॉडल क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा देश G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक 2022 की मेज़बानी कर रहा है? तो वह कर रहा है इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कल यानी 8 जुलाई 2022 को इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुई, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उपस्थित थे। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस की सैन्य आक्रमण की शुरुआत के बाद से शीर्ष अमेरिकी और रूसी दूतों की ये पहली सभा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने जुलाई 2022 में भारत का पहला ऑन डिमांड व्यापक मोटर बीमा उत्पाद स्विच लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में स्विच लॉन्च किया, जो कि भारत का पहला ऑन डिमांड व्यापक मोटर बीमा उत्पाद है। इसे बीमा नियामक IRDAI की सैंडबॉक्स पहल के तहत लॉन्च किया गया है। स्विच पूरी तरह से डिजिटल मोबाइल टेलीमेटिक्स आधारित मोटर पॉलिसी है, जो कि गति का पता लगाती है और वाहन के चलने पर बीमा को स्वचालित रूप से सक्रिय करती है, जिससे कि ग्राहकों के लिए सुविधाजनक हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? उन्हें दिया गया है इस्पात मंत्रालय का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, क्योंकि हाल ही में CP सिंह ने अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो वह मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। वे मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान के डिजिटल संग्रह को सक्षम करने के लिए किस बैंक ने वन और वन्य जीव विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं साउथ इंडियन बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। साउथ इंडियन बैंक ने केरल के वन और वन्य जीव विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि राज्य तमिलनाडु में इको टूरिज्म सेंटर, वन्यश्री की दुकानों, मोबाइल वन्यश्री इकाइयों और इको दुकानों पर भुगतान के लिए डिजिटल संग्रह को सक्षम बनाया जा सके। इस साझेदारी से साउथ इंडियन बैंक का डिजिटल कलेक्शन अब सभी 124 पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध होगा। साउथ इंडियन बैंक की बात की जाए तो इसके CEO है मुरली रामाकृष्णन। इसका मुख्यालय है त्रिचूर, केरल में। इसकी टैगलाइन है, अगली पीढ़ी के लिए बैंकिंग का अनुभव करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अभियान कार्यक्रम में गोली लगने से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की दुखद मृत्यु हो गई है? तो वह हो गई है जापान के PM की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 यानी कल एक अभियान कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या करने की पुष्टि की गई है। शिंजो आबे को क्योटो प्रांत के पास नारा शहर में एक भाषण देते हुए गोली मारी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जुलाई 2022 में परीक्षाओं के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम शुरू की है? तो ये शुरू की गई है CBSE के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। CBSE के द्वारा जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम की शुरुआत की है। ये एक पोर्टल है जो कि स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE मुख्यालय द्वारा की जाने वाली सभी विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकत्रित करता है, और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा परिणाम इस वेबसाइट के लिंक के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं। बात करें CBSE की तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। ये भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। इसकी स्थापना 1929 में सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। CBSE से संबंधित सभी स्कूल NCERT पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, खासकर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। CBSE के अध्यक्ष हैं नीतीश शिंबे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने अब एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो ये विकसित की गई है IIT खड़गपुर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके सोडियम आयन आधारित बैटरी और सुपर कैपेसिटर विकसित किए, जिन्हें तेजी से चार्ज किया जा सकता है और रिसाइकलिंग में एकीकृत किया जा सकता है। यह सोडियम सामग्री लिथियम ली आधारित सामग्री से सस्ता है और इसे औद्योगिक स्तर के उत्पादन तक बढ़ाया जा सकता है। इस शोध को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया
गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? तो वह किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने IAF के साथ रक्षा वेतन पैकेज योजना पर अपने मौजूदा MOU को एक साथ नवीनीकृत किया है। व्यक्तिगत बीमा कवर सहित IAF कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों के साथ साथ लाभों का एक गुलदस्ता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन है। बात करें SBI की, तो SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी टैगलाइन है, हम पर राष्ट्र बैंक, शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, हर तरह से हम आपके साथ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार 13 T20 जीत दर्ज करने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो वह बने हैं रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास में पहले कप्तान बन गए हैं। हाल ही में साउथैम्पटन के रोल ब्राउल में तीनों मैचों की T20 श्रृंखला में 1-0 की बढ़त लेने के लिए भारत ने पहले T20 में क्रिकेट इंग्लैंड को 50 रनों से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है और कोविड-19 से उबरने के बाद ये रोहित शर्मा का पहला मैच था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? तो वह घोषणा की गई है गूगल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गूगल ने हाल ही में गूगल फॉर स्टार्टअप पहल के तहत एक हिस्से के रूप में स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है, जो कि जिसका उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना, ताकि छोटे शहरों में स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों से पार करने में सक्षम बनाया जा सके। ये 9 सप्ताह का वर्चुअल प्रोग्राम होगा और इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम के गूगल लीडर्स और सहयोगियों के बीच चैट भी शामिल होगी। गूगल की बात की जाए तो गूगल LLC एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खोज इंजन, प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन विज्ञापन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित है। इसके CEO की बात की जाए तो है सुंदर पिंचई और इसको स्थापित किया गया था 4 सितंबर 1998 में मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके संस्थापक थे जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।